हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्त, आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर इस बात को ध्यान नहीं रखें तो आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप ज़रूर चेक करें। कोई भी म्यूचुअल फंड लें, कोई सा भी फंड हाउस से लें, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि मतलब हमको ये सब चेक करके ही लेना है, क्योंकि अभी नहीं चेक करेंगे तो अभी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो है ना एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी तो नहीं दिखेगा। अभी आपको लगेगा कि ओनली 1% हम दे रहे हैं, ओनली 1%, 1.5% ले रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको इफेक्ट पड़ेगा उसका। क्योंकि सपोज दैट आप मान लीजिए कि 1 करोड़ का आपका रिटर्न बन रहा है, 1 करोड़ का 1% कितना होता है आप देख सकते हैं। और ये ओनली 1% नहीं है, आप कंपाउंडिंग जैसे ही होता है। आपको तो सबसे पहले 1% जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसी टाइम पे आपको ले लिया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे रिटर्न बनता है वो 1% आपको काट के ही मिलता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। कोई भी फंड हाउस 1% जो एक्सपेंस रेशियो है, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 1% वो काट के इसके बाद ही आपको इन्वेस्ट अमाउंट में आपको दिखाएगा, क्योंकि अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान के चलिए कोई सा भी बैंक आपको 3% का रिटर्न देता है, और मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% या 20% आपको रिटर्न दे रहा है, उसमें से 1% आप एक्सपेंस रेशियो 1.5% एक्सपेंस रेशियो दे देते हैं, तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है। अभी मान के चलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में 1% दे रहे हैं, बट जब आपका लॉस होगा तो कोई बेयर करने नहीं आता है। इसलिए पैसा है, पैसा अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करें, किस फंड में इन्वेस्ट करें, उसका नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी के लिए मैं आपको एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ, जो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप में आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मैं ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, कुछ इस तरह से है। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है अभी 89,000 का है और करेंट वैल्यू 93,000 का है, जो कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अभी जस्ट 3 मंथ हुआ है स्टार्ट किया हूँ, तो इसलिए छोटा ही अमाउंट है, थोड़ा कम ही अमाउंट इन्वेस्ट है। लेकिन फ्यूचर में ये बड़ा होगा। धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एवरी मंथ 15,000 का SIP चल रहा है। तो इस तरह से अभी इन्वेस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो अभी देखिए 3.75% का रिटर्न दिखा रहा है, जो कि अभी मार्केट नीचे गिरा था 3%, तो ये बिल्कुल जीरो हो गया था। फिर से मार्केट ऊपर उठा है तो 3.75 का रिटर्न अभी दिखा रहा है। मैं अगर बात करूं आज का रिटर्न, तो देखिए ये आज का रिटर्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 42 रुपीज़ बना है, 0.23% बना है। SBI स्मॉल कैप में आज 0.03% माइनस में गया है। बंधन स्मॉल कैप में 0.23% बना है, जो कि 24 रुपये होता है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप में 250 इंडेक्स में 22 रुपीज़ बना है। कुछ इसी तरह से बना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड लेने से पहले किस किस बात का ध्यान रखें, उसके बारे में हम जाएंगे, क्योंकि ये तो रिव्यू मैं रोज़ करवाता हूँ, इसके बारे में आज ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्वांट स्मॉल कैप का ही ले लेता हूँ। तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल्स आ गया। तो यहाँ पे रिटर्न दिखाएगा। आप रिटर्न कंपेयर कीजिए 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम सभी देखना है। तो मैं 1 मंथ का देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 मंथ में -1.61% का दिखा रहा है। 6 मंथ का देख रहा हूँ तो 15.48% का दिखा रहा है। 1 ईयर का देख रहा हूँ तो 1 ईयर में देख सकते हैं 51.37% दिखा रहा है। इसके बाद 3 ईयर का देखता हूँ तो 3 ईयर में आप देख सकते हैं 28.29% का दिखा रहा है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में 50.54% का रिटर्न है, जो कि एवरेज 5 ईयर के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में 20.28% का रिटर्न दिया है। और इससे आगे बढ़ते हैं। अगर रिटर्न कैलकुलेटर में जाकर कैलकुलेट करते हैं, मान के चलिए 1 लाख रुपये आप वन टाइम इन्वेस्ट कर दिए, लमसम कर दिए। अगर 1 साल इसको छोड़े तो 1 साल में देखिए कितना पैसा बना के दिया है। 1 लाख सिलेक्ट कर लिया है। 1 लाख को 1,51,000 रुपये बना के दिया है 1 साल के अंदर। अगर इसी को हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 3 साल में 2,11,000 रुपये बना के दिया है। अगर 5 साल तक छोड़ते हैं तो 5 साल में देखिए 7,73,000 रुपये बना के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है।
अगर इसमें होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग देख लीजिए। होल्डिंग में आप रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, आदित्य बिरला, जो कि बड़े बड़े कंपनी का नाम है। इसके बाद हम देखेंगे रिटर्न रैंकिंग। रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर में 51.3%, 3 ईयर में 28.2%, 5 ईयर में 50.5%, कुछ इस तरह से है। ऑल टाइम 20.1%। सिमिलर फंड अगर बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ये सब इसका सिमिलर फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो में 0.64% है, जो कि बहुत ही कम है। किसी किसी फंड में 1.5 रहता है और 2% तक रहता है। इसीलिए आप कभी भी म्यूचुअल फंड ले तो डायरेक्ट फंड ले, रेगुलर फंड आप लेंगे तो 1% से ऊपर ही आपको मिलेगा, क्योंकि 1% जो है, जो कि रेगुलर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बीच का जो भी रहता है, जैसे कि किसी बैंक के थ्रू लेते हैं, SBI बैंक के थ्रू लेते हैं, तो 1% का रिटर्न बैंक रख लेती है। इसके बाद आपको जो भी रिटर्न होता है वो आपको फंड में जोड़ दिया जाता है। कुछ इसी तरह है। एग्जिट लोड है 1% इफ रिडीम विथ इन 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले आप इसको रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। और टैक्स की बात करें तो इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20%। अगर 1 साल से पहले 1 साल से पहले अगर रिडीम करेंगे, पैसा निकालेंगे तो 20% का रिटर्न आपको देना पड़ेगा। इसमें भी कंडीशन है, यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर रिटर्न्स एक्सीडिंग RS 1.25 लाख। इसमें क्या है कि अगर 1.25 लाख 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा आपको रिटर्न बन रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी रिटर्न बन रहा है 1,25,000 से ऊपर का बन रहा है, उस पर आपको 20% का रिटर्न देना पड़ेगा अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। यही है। अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेजमेंट जो कर रहा है वो संजीव शर्मा है, वासव सगल है, अंकित ए पांडे है। तो इसी तरह से आपको सभी चेक करना है। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट एवं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रैंक 34 इन इंडिया है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 90,626 करोड़ का है। तो इसी तरह से सभी चेक करके आपको जो बेटर लगे उसमें इन्वेस्ट करना है। ये मेरा सजेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई मैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पे करें या अपने सलाहकार, वित्तीय सलाहकार से राय लेके ही करें। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।